हूँ अली कुरैशी और मैं हूँ उस्मान अशरफ और आप देख रहे हैं टेक्निकल अली प्लस बिजनेस आइडियाज उर्दू। ऐसे ही बिल्कुल जी। आज दोस्तों फाइनली मेरी जो मुलाकात है वो हो चुकी है उस्मान भाई के साथ। काफी देर से मैं एक्साइटेड था कि उस्मान भाई से किस दिन मिलूंगा मैं। आज के दिन 12-13 तारीख हो चुकी है और वो भी मुलाकात पाकिस्तान के उस शहर में कि जिसको कहा जाता है सोने की चिड़िया। सोने की चिड़िया। हम लोग इस टाइम मौजूद है सियालकोट में और हमारा बकायदा मीटअप हो चुका है। अभी कुछ खाने के लिए हम लोग ऊपर जाएंगे, आप होटल देख सकते हैं इस साइड में, और हम लोग ऊपर जा रहे हैं कुछ खाने के लिए। खाने के बाद देखते हैं अभी क्या क्या हमें करना है। और यहाँ पे हाजी साहब अवेलेबल है फाइनली। हाजी साहब मेरे टीचर है और यूएमटी इनकी यूएमटी में बहुत ही कमाल की खिदमत है। ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट को वहाँ पे कर रहे हैं डील। और बाकी जोड़े सिटीज में दीगर उत्थे जोड़ा है गर्मी होती है। जिस तरह पर मुंबासा दे विच गर्मी होती है, लेकिन नैरोबी दे विच पूरा साल ही तकरीबन कोई अपनी कोई प्रोडक्ट नहीं बनाना नहीं, ज़्यादातर दीगर कंट्रीज में जाने आने प्रोडक्ट काफ़ी गरीबी है। अच्छा उस्मान भाई मुझे ये बताइएगा, यहाँ पे आपने यूट्यूब पे काम कैसे स्टार्ट किया? कहाँ से आइडिया है आपके पास कि यार यूट्यूब पे हम जो है वो स्टार्ट करें, कुछ लोगों क्रिएटिव चीज़ से? मकसद क्या था, प्लान कैसे थे में है सारा? असल में मैं यूट्यूब पे देखता रहता था वीडियोस और नेट पे टाइम कुछ ना कुछ वेस्ट करने को मिल जाता था। तो मैंने सोचा कि फिर मैंने कुछ वीडियोस देखी कि यूट्यूब पे भी लोग अर्निंग भी कर रहे हैं, चैनल बनाए हुए हैं। तो फिर मेरे जहन में भी आया कि यार मैं भी कुछ यूट्यूब पे अपनी बातें सुनाया करूँ, अपने मन की बातें, जो भी दिल की बातें वो सुनाया करूँ। तो मैंने चैनल स्टार्ट किया, उस्मान अशरफ के नाम से ही था वो चैनल। उस्मान अशरफ के नाम से पहला चैनल मेरा उस्मान अशरफ के नाम से था। तो उस पर मैंने कुछ इंग्लिश, चूँकि मैं यहाँ से सीख के गया था और इंग्लिश ही सिखाना शुरू कर दी। कुछ 12 टेंसेज उसका मुकम्मल मैंने कोर्स करवाया। आपने यहाँ से इंग्लिश से स्टार्ट लिया? जी सही है। मैंने इंग्लिश का डाला, फिर मैंने कुछ और भी चीज़ें, मुख्तलिफ चीज़ें डालता गया। फिर मैंने कुछ सुन्नतें बताना, यानी नाखून काटने की सुन्नतें और दीगर इस तरह कुछ चीज़ें बताई। आपने स्टार्ट कर दिया। बस हर किस्म की चीज़ें डालता गया। फिर मैंने सोचा कि यार मेरा जो अपना ज़हन बना हुआ है वो स्टार्टिंग से बिजनेस का है कि मैंने करना बिजनेस है, जॉब की तरफ मुझे नहीं जाना, बस बिजनेस में करता रहता हूँ। तो क्यों ना ऐसा हो कि मैं बिजनेस के रिलेटेड ही गुफ्तगू करूँ, क्योंकि जो बंदे का शौक होता है ना उसमें ज़्यादा वो कामयाबी हासिल कर पाता है। तो मेरा शौक अपना बिजनेस के रिलेटेड था। तो फिर मैंने बिजनेस के रिलेटेड कुछ वीडियो डाली, 4-5 वीडियो, लेकिन कोई ना चली। फिर एक वीडियो थी मेरी, वो हिट हो गई। वो था ऑस्ट्रिच के ये जो शुतुरमुर्ग वाली पहली वीडियो ये हिट हुई थी थोड़ी। सही है। फिर इससे मुझे थोड़ा सा हौसला मिल गया कि कुछ ना कुछ लोग मुझे सुन सकते हैं, देख सकते हैं। बिल्कुल। यहाँ पे अभी जो क्या कहते हैं, कितनी देर बाद आपकी पहली जो वीडियो है वो हिट हुई? कितनी देर बाद? असल में पहले तो मैंने चैनल बना के छोड़ दिया ना, यानी कुछ वीडियो जो मैं बता रहा हूँ इंग्लिश के रिलेटेड जो मैंने डाली वो मैंने डाली, और उसके बाद 1 महीना तक तकरीबन साइलेंट रहा हूँ, कोई वीडियो नहीं डालता था क्योंकि देखते नहीं थे लोग, कम सुनते थे। फिर जब वो वीडियो मेरी चली है ना, उसके बाद फिर मैंने दोबारा वीडियो बनानी शुरू की है। सही है। और फिर रेगुलरली डालता गया हूँ वीडियो, डेली बेस पे डाल देता था एक वीडियो। फिर कुछ ऐसा भी वक्त आया कि फिर मैंने वीडियो डालनी दोबारा बंद कर दी, और किसी वजह से मैं नहीं बना पा रहा था। तो फिर आपने माशाल्लाह बहुत साथ दिया मेरा कि आप बना रहे थे वीडियो। ये आपका ये बड़ापन था कि आपने मुझे जो अपने चैनल पे आने का मौका दिया और मैंने आपके साथ कुछ अपनी बातें शेयर की। उस्मान भाई नहीं चाहते थे मुझे, तो मैंने आपके साथ वीडियोस कुछ शेयर की कुछ लोगों के साथ। ये लोगों को भी बड़ा जो है एहसान होता है, लोगों की बड़ी ये जो है बड़ी बात होती है, जिसके पास भी जाते हैं हम लोग वो बड़ी इज्जत के साथ जो है वो हमें डील कर रहा होता है आगे से। तो यहाँ पे फाइनली हमारा जो सूप है वो आ चुका है और देख सकते हैं आप। अभी सूप जो है हम लोग पी, उसके बाद खाना वगैरह का भी प्रोग्राम है। अभी देखते हैं फाइनली आगे हमको क्या करना है। तो उस्मान भाई से आगे भी मैंने 1-2 सवाल करना है, पहले सूप पी लें, उसके बाद जो है हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। हमारे भाई साहब पसंद करते हैं आप सूप को? तो कितना आप पी सकेंगे ये? आप ये थोड़ा ही है? नहीं, मैं तो थोड़ा ही। चलें ठीक है, मैं भी कोशिश करूंगा आपके साथ ख़त्म करने की। और यहाँ पे ये केचप वगैरह भी है और साथ क्या कहते हैं यार, ये क्या होता है, सिरका है। और यहाँ पे
एक चीज़ बड़ी कन्फ्यूजन थी मेरे खुद भी सेन में, बड़ी चीज़ें हैं जो बिगनर्स हमें जो देख रहे हैं अभी, जो यूट्यूब पे आना चाह रहे हैं, जो यूट्यूब पॉलिसीज़ इनको बिल्कुल नहीं पता होती, एकदम आते हैं चैनल अपना डिलीट करवा लेते हैं। तो यहाँ पे क्या चीज़ें हैं जो नए यूट्यूबर को करनी चाहिए? जो नया यूट्यूबर एक यूट्यूब पे आता है और काम करते हैं, आके काम यूट्यूब पे कैसे करना चाहिए? एज अ हॉबी करें या फिर एज अ प्रोफेशन करें उसको? मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि बहुत सारे यूट्यूब पे जो आ रहे होते हैं न्यू, और वो यही समझ रहे होते हैं कि हम इधर उधर की वीडियो उठाएंगे और लगा देंगे, इस तरह हमारा चैनल चल जाएगा। लेकिन इसमें चंद वीडियोस तो आपकी चल सकती है, मसलन आपकी ट्रेंड की वीडियो डाल देते हैं तो वो चल जाएगी, चाहे एक मरतबा उठ जाएगी। लेकिन फिर आप उसमें कोई फ़नी वीडियो डाल रहे हैं, कोई दूसरी वीडियो डाल रहे हैं, तो इस तरह आपका चैनल थोड़े अरसे के लिए तो चल सकता है, लेकिन मुस्तकिल बुनियादों पे आप कहें तो इस तरह चैनल आपका नहीं चल सकता। तो यही है कि आप एक टॉपिक को लेके चलें, उस पर वीडियो बनाते चले जाएं और एज ए हॉबी उसको लेके एक मशगला अपना बना लें उसे। और क्योंकि एक बंदे को इंटरेस्ट लगा रहता है, क्योंकि हर बंदा चेक करता रहता है इंटरनेट पे, कभी फेसबुक कभी कुछ। अब उसका अपना चैनल होगा तो उसकी तवज्जो जो है वो अपने चैनल की तरफ ही होगी। तो इस तरह उसको लेके चले, जब आगे जाके बढ़ जाए तो फिर जो है अगर जॉब छोड़ के इसको प्रोफेशनल तौर पे लेके चलना है तो फिर उसके बाद लेके चले जबकि उसका चैनल चल चुका हो। क्योंकि बहुत सारे चैनल जो हैं वो स्टार्ट तो किए जाते हैं लेकिन फ्लॉप हो जाते हैं, वो सही मानों में चल नहीं पाते। तो उसकी खातिर अगर हम अपनी पहली जो ऑलरेडी जॉब वगैरह चल रही है वो छोड़ दें, ये अच्छा नहीं होगा। बहुत सारे जो बिगिनर हैं यहाँ पे स्टडी छोड़ देते हैं, बहुत सारे लोग स्टडी छोड़ के यहाँ पे यूट्यूब पे चलाने लग जाके, पता नहीं क्या ऐसा लगता है जैसे आज यूट्यूब पे चैनल स्टार्ट करेंगे तो मुझे कल ही पेमेंट आ जानी है ये सारी। इवन कि तो मैंने ये कुछ बच्चों को भी देखा है जो छोटे छोटे बच्चे हैं और वो यूट्यूब पे लगे हुए हैं, मैं उनकी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा हट जा सकता है इस तरह। क्योंकि बड़े बड़े बिजनेस आइडियाज़ पे भी अगर आ जाएं, जैसा कि मेरा चैनल है बिजनेस आइडियाज़ के रिलेटेड, उस पे भी मैंने देखा है कि बहुत सारे चैनल स्टार्ट हुए हैं लेकिन फ्लॉप हो गए हैं, पाकिस्तान में ही मैंने देखा है। और इसी तरह दीगर भी जो है बहुत सारे चैनल स्टार्ट होते हैं। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने स्टार्ट किया हुआ है और वो बाद में पूछते हैं कि भाई आपका चैनल कैसे रन कर गया, हमारे जो है फ्लॉप हो रहे हैं। तो यही है कि कुछ वीडियोस होती हैं जो हिट हो जाती है। मेरे भी चैनल की 3-4 वीडियो थी वो हिट हो गई, तो उसके बाद चैनल चल गया और मेरी बातें लोग सुन लेते हैं। और ये लोगों को भी पता क्यों सुन लेते हैं, बस मैं क्या बता। अच्छा, यहाँ पे ये बताइएगा कि बड़े लोगों के ज़हन में कन्फ्यूजन रहती है, यार मेरी पहली पेमेंट कब आएगी, कितने मंथ बाद आएगी, क्या सीन होगा? तो पहली पेमेंट जो है उसके लिए कितना सब्र करना पड़ा था आपको? मैं तकरीबन पहले तो छोड़ चुका था, अच्छा इतना कन्फ्यूज हो गया था, लेकिन जब मेरी वीडियो हिट हुई तो फिर चलता गया। तो फर्स्ट पेमेंट यानी जब मेरी अर्निंग स्टार्ट हुई थी वो जून में स्टार्ट हो चुकी थी, और उसके बाद जुलाई भी गया और अगस्त में शायद मेरी फर्स्ट पेमेंट आई थी। 3-4 मंथ में आपने पहली पेमेंट अपनी गेन कर ली थी। लेकिन तब आपके टाइम में मोनेटाइजेशन वाला है था ना, जब आपने चैनल क्रिएट किया था तब डायरेक्टली आपको मोनेटाइजेशन मिलती, लेकिन यहाँ पे अब 10,000 व्यूज़ के बाद मोनेटाइजेशन मिलती है, जो कि एक नए बिगिनर के लिए काफ़ी ज़्यादा नहीं, जब मैंने स्टार्ट किया उस वक्त भी यही था कि पहले 10,000 व्यूज़ पूरे करने पड़ते हैं। और मुझे बहुत खुशी हुई थी जिस दिन मेरे ये 10,000 व्यूज़ पूरे हुए थे। 20वां रोज़ा था, इसी रमज़ान का 20वां रोज़ा, जब मेरे 10,000 व्यूज़ पूरे हुए थे। और मैंने एक हदफ रखा था कि अभी चलो 10,000 पूरे हो गए तो मैंने इतने दिनों में 20,000 करने। इस तरह आप जानते हैं कि स्टार्टिंग में मतलब व्यूज़ भी गिन रहा होता है कि कितने व्यूज़ हो गए। सर जब एक सब्सक्राइबर आता है ना, मैं यहाँ पे सब्सक्राइबर काउंटर मैंने लगाया होता है तो मैं देखता रहता हूँ उस्मान भाई कितने हो गया, मेरे कितने को फलां कोई और दोस्त है उसके कितने हो गया। यहाँ पे मैं सबका चेक करता रहता हूँ कौन कहाँ पर पहुँचा है अभी, कौन कैसे कर रहा है। तो मेरी रिसर्च 24 घंटे यही लगी रहती है यूट्यूब पे, लेकिन साथ में अपनी जॉब भी कर रहा हूँ, साथ में पढ़ाई भी कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने ना तो किसी चीज़ को स्टक किया, पढ़ाई को भी नहीं स्टक किया, ना जॉब को स्टक किया, और भी काफ़ी तरह ऐसे काम है जिनको मैंने स्टक नहीं किया, बल्कि उस्मान भाई के साथ भी अटैच था। उसके बाद एक दो यूट्यूबर्स हैं उनके साथ भी मैंने वीडियोस बनाई। तो मतलब आपको अपनी पढ़ाई बिल्कुल नहीं छोड़नी है, अपना काम बिल्कुल नहीं छोड़ना है, एज अ हॉबी करें आपका जो शौक है। यहाँ पे उस्मान भाई एक और बड़ी प्रॉब्लम है यार, हम लोग जो है वो कैटेगरी कौन सी चूज करें। यहाँ पे काफी सारे जो टेक के चैनल बन रहे हैं उनको एक नफरत नहीं, टेक का टी भी नहीं आता लेकिन वो टेक में आ रहे हैं। ठीक है, ये मैंने बहुत देखा ट्रेंड। पहले YouTube पे सीख रहे होते हैं कि YouTube पे चैनल कैसे क्रिएट करना है। जब वो सीख लेते हैं ना कि ऐसे क्रिएट करते हैं, वो फिर वही सिखाने लग जाते हैं कि ऐसे चैनल क्रिएट किया जाता है। तो इस अंदाज में वो बहुत सारे चैनल टेक के रिलेटेड, तो मैंने बहुत सारे चैनल देखे हैं। जो भी बंदा स्टार्ट कर रहा है वो सबसे पहले टेक पे आ रहा है। तो इस तरह
ये है कि कोई नई चीज लेके आए, पहले जो चल रही है उनको छोड़ें और कोई नई चीज, आपके पास कोई नया टैलेंट है आपके अंदर, तो उस अंदाज में उस टैलेंट को निखारें यूट्यूब पे आके, बिल्कुल एज ए हॉबी लेके चलें इसे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कमाल की बहुत बात सारे है। दोस्तों की ये कमेंट आ रहे होते हैं, उस्मान भाई आप यूट्यूब से अर्निंग के हवाले से वीडियो क्यों नहीं बना रहे, तो उसमें चलो मैं आप राज फशकारी देता हूँ कि यही वजह हो रही है कि यार जिनको हम मशवरा दे रहे हैं पर्सनली, उनके चैनल जब फ्लॉप हो रहे हैं ना, तो हम फिर यही सोचते हैं कि जब हम आगे वीडियो बना देंगे तो फिर जिसका फ्लॉप होगा वो हमें भी फिर नीचे आगे Degrade कमेंट कर रहा होगा। बिल्कुल। तो इसलिए मैंने सोचा है कि बनाऊंगा, लेकिन बस समझ में नहीं आ रहा कि यार इसके फायदे बताऊं नुकसान बताऊं, क्योंकि स्टार्टिंग में सिर्फ यही देखा जा रहा होता है कि बहुत आसान काम है एक वीडियो शूट करना और डाल देना, जबकि उसके पीछे जितना प्रोसेस होता है ये बहुत लॉन्ग होता बहुत है। लॉन्ग। तो जब फिर चैनल चल जाता है अच्छी तरह, फिर वाकई मजा भी आता है, फिर बाद में जाके एक इंसान को अंदर से फीलिंग हो रही होती है माशाल्लाह मुझे इतने लोग देख रहे हैं। माशाल्लाह आपके 23,000 सब्सक्राइबर कल अभी पूरे हो चुके हैं, मैंने देखा था। अभी आपका एम क्या है कि कितने मंथ आगे लग जाएंगे आपको 1 लाख अचीव करने में? तकरीबन 6 माह से पहले इंशाल्लाह मैं 6 माह 1 से लाख पहले पूरा करूंगा। फाइनली कुछ और भी क्वेश्चन इनसे भी पूछेंगे। यहाँ पे फाइनली खाना आ चुका है और हाजी साहब और उस्मान साहब शुरू हो गए, इन्होंने मुझे पूछा भी नहीं है। तो फाइनली अभी हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद इनसे काफ़ी तरह बातें करनी है मुझे, और आपके साथ भी ये सारी चीज़ें शेयर करेंगे कि ये कैसे वीडियो शूट करते हैं, अभी ये कब अपनी नई वीडियोस डाल रहे हैं, कब ये स्टार्ट करेंगे, सारी चीज़ें अब डिस्कस होंगी आज। आप इस ब्लॉग को आगे जरूर देखते रहिएगा। बात करते हैं थोड़ी सी होटल की, तो होटल आप देख सकते हैं काफ़ी मतलब साफ़ सुथरा ठीक है। और उस्मान भाई आज मुलाकात करने आए हैं मेरे साथ सियालकोट में, और ये 2 दिन पहले कराची में थे। कराची के बाद जो है ये डस्का में अपने घर में गए, डस्का में जाने के बाद आज इनसे मेरी मुलाकात हो पाई है तकरीबन 2 से 3 दिन बाद। तो इंशाल्लाह आगे भी इनसे अब मुलाकात होती रहेगी मेरी।